हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं गुगु अपनी पूरी टीम के साथ यानी अपनी टीम मेंबर राधि के साथ और गुरुजी यानी चाणक्य जी के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। गुरुजी, गुगु, क्या आज की वीडियो में हम सच में कुछ स्पेशल डिस्कस करने जा रहे हैं? भाई राधी, देखो, आज एक तो स्वतंत्रता दिवस है। सारी कंट्री जो है 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है। और दूसरा, आज जो हम लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं ना, वो बहुत स्पेशल है। भाई, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो मच अवेटेड डिसीजन था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो इस मंथ के 11 को प्रोनाउंस हो चुका है। क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट रहा रिगार्डिंग फीमेल को पर्सनल राइट्स, तो इन दोनों वजहों से ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये जजमेंट काफ़ी समय से अवेटेड थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसमें कि बहुत सारे हमें डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स देखने को मिले हैं। स्पेशली वहाँ पर जिन केसेस में कि या कंडीशंस में कि जो डॉटर्स हैं एज अ कोपार्सनर सक्सेसफुली अपने जो कोपार्सनर के राइट को हैं वो एजर्ट कर सकती हैं। ठीक है ना गुरुजी? भाई गुगू, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस जजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर जो थे आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उनमें से जो एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह था कि भाई, जो डॉटर्स हैं उनके कोपार्सनरी का जो राइट है वो उन्हें 2005 में मिला है। तो कई स्थितियों में जहाँ की पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, यानी 2005 के अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले, तो क्या वहाँ पर जो एक डॉटर है वो अपने को पर्सनली के राइट को एजर्ट कर सकती है? यहाँ पर क्या इस जजमेंट के आने के बाद कुछ जो है रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे? दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न था वो ये भी था कि क्या जो ओरल पार्टीशन है अगर वो हो चुका है, तो क्या ओरल पार्टीशन गर्ल्स को उनके राइट से डिप्राइव करने की क्या एक सफिशिएंट कंडीशन हो सकती है? इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गुरुजी जो था वो शायद ये था कि बहुत सारे डाउट्स थे कि अगर जो लड़कियों के पिता हैं वो 2005 तक यानी कि जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया तब तक उनका जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वो 2005 से पहले जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो बेटे तो ये आर्ग्यू करेंगे कि भाई पिता की मृत्यु के साथ ही नोशनल पार्टीशन द्वारा प्रॉपर्टी उनको मिलती है। तो ऐसी स्थिति में बेटियों को 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद भी कोई भी राइट नहीं मिलेंगे और वो अपना जो राइट है वो क्लेम भी नहीं कर सकती। गुग्गू, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जिन पर कि कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना था। तो अब हम विभिन्न सिचुएशंस को लेकर इस जजमेंट के इम्पैक्ट को समझेंगे, ठीक है? तो इसे एक एग्जांपल से अब समझ लेते हैं। देखो, मान लो कि फादर, एफ से डिनोट करते हैं आप उन्हें, ठीक है, उनके 3 सन्स हैं, S1, S2 और S3। एक डॉटर भी है जिसे डी से डिनोट करेंगे, और उनका एक घर है, मान लो यहाँ पर इक्विटी हाउस उसे हम दे देते हैं नाम, और जो कि बाद में बोन ऑफ कंटेंशन बनता है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 2005 से पहले की कंडीशन को समझ लेते हैं यहाँ पर। कोपार्सनरी में जो पुराने लॉ के हिसाब से फादर, सन 1, सन 2 और सन 3 इंक्लूड होने हैं, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 लीनियन डिसेंडेंट तक, ठीक है, और यही प्रीमियम क्लब का हिस्सा होंगे। समझी? तो भाई, अब तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ तक तो फीमेल की या डॉटर्स की कोई भी एंट्री नहीं थी। पर अब 2005 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो था, विमेन वर मेड कोपार्सनर्स, ठीक है।
तो अब उस हिसाब से कोपार्सनरी में अगर हम देखें तो फादर, सन 1, सन 2, सन 3 और डी वो इक्वल जो थे क्या थे, कोपार्सनर थे। तो भाई क्योंकि डी अब कोपार्सनर है तो वो भी पार्टीशन क्लेम कर सकती थी। ठीक है। गुरुजी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद जो सेक्शन 6 में अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सब कुछ उसके बाद ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है ना गुरुजी? भाई रानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, किंतु जब विभिन्न परिस्थितियों में, सिचुएशंस में और कंडीशंस में जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, तब विवाद की कई स्थितियां हमारे समक्ष आ जाती हैं, जिनको कि ये जो जजमेंट आया है, लेटेस्ट जजमेंट आया है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। देखो, चर्चा के बहुत सारे विषय जो हैं इन केसेस के साथ, जजमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिविटी, रेट्रोस्पेक्टिविटी और रेट्रोएक्टिविटी पर उन चीज़ों को समझने से पहले या उस स्टफ को समझने से पहले ये जो जजमेंट है वो डिफरेंट सिचुएशन में प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल होगी, हम पहले वो देखते हैं। तो देखो भाई, सिचुएशन 1 अब हमारे सामने ये है। देखो, एफ डाइड इन 2017 और उसकी एक बेटी है डी, और डी के 3 भाई हैं, S1, S2, S3। और भाई वो कहते हैं कि फादर की मृत्यु के बाद अब वो घर के ऑनर हैं, 1/3 जो है ईच उनके हिस्से आता है और वो घर बेचना चाहते हैं। पर अब डी है, वो फील करती है कि भाई प्रॉपर्टी में तो उसका भी इक्वल राइट है, और वो 2009 में जो है उनको स्यू करना चाहती है। तो क्या वो यहाँ पर ऐसा कर सकती है? तो भाई इस कंडीशन में जी हाँ, वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है, क्योंकि अब उसका यह इक्वल राइट है और प्रॉपर्टी में उसे 1/4 शेयर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब वो भी कोपार्टनर है अपने भाइयों की तरह। सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो है वो ये हमें बताता है, और यह स्थिति जो थी वो शुरुआत से ही क्लियर थी। और वास्तव में विनीता शर्मा में जो अभी ये लेटेस्ट जजमेंट आया है वो इस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन के लिए यह पॉइंट जो था उनके समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया। अब देखो, दूसरी सिचुएशन लेते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली, फिर समझते हैं। देखो, एफ डाइड इन 1983, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि डी के कोपार्टनर बनने से पहले। और डी के जो तीनों भाई हैं, S1, S2, S3, वो क्या है, इक्विटी हाउस को ऑक्यूपाई करते हैं। डी की मैरिज हो जाती है और वो 2000 में अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। तो क्या अब वो 2020 में यानी 2020 में पार्टीशन क्लेम कर सकती है? जी हाँ भाई, वो बिल्कुल ऐसा कर सकती है। और हमारी जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पर उसकी बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि अभी पार्टीशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम कर सकती है, या फिर जो उसका वो 1/4 हिस्सा है घर में वो उसमें रह सकती है, या वो अपने शेयर का पार्टीशन लेके उसे बेचकर मनी अवेल कर सकती है। और अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है, मतलब वो प्रॉपर्टी रेंट, उससे रेंट जनरेट हो रहा है, तो वो 1/4 हिस्सा जो है वो रेंट में से भी क्लेम कर सकती है। तो भाई लेटेस्ट जजमेंट यहाँ पर ये हेल्ड करती है। देखो भाई, किंतु अगर इस जजमेंट से पहले वाली स्थिति होती और अगर जो एफ है वो 1983 में उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसकी मृत्यु के साथ ही नोशनल पार्टीशन हो जाता, और उसी समय वहीं पर S1, S2, S3 के जो राइट थे वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाते, क्योंकि तब डी जो थी वो कोपार्टनर नहीं थी 1983 में, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली तो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकती थी। भाई कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि
2005 अमेंडमेंट एक्ट जो कि उसे एक कोपार्सनर बनाता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली वर्क नहीं करता। हाँ, यदि पिता की मृत्यु जो है वो 2005 के बाद होती तब जो है डी को एक कोपार्सनर का राइट मिल जाता। हाँ, पर इतना ज़रूर है कि क्लास 1 हायर होने के कारण नोशनल पार्टीशन होने पर फादर का जो 1/4 शेयर होता ना उसमें से ही उसको लिमिटेड शेयर मिलता, यानी 1/16 जो उसका शेयर होता। बट अब की जजमेंट आने के बाद स्थिति यह है कि ज़रूरी नहीं है कि फादर जो है वो अलाइव होना चाहिए 2005 में। बेटियों का जो कोपार्सनर होने का राइट है ना वो उनके जन्म के साथ ही अराइज हो जाता है, ना कि फादर के 2005 तक जीवित रहने पर। ठीक है, साथ में ये भी हेल्ड किया गया कि ये जो कोपार्सनरी का राइट है ना डॉटर के बर्थ के साथ ही उसको मिलता है और वो कभी भी इसको लेटर ऑन स्टेज में एक्सरसाइज कर सकती है। अब इससे अंतर नहीं पड़ता कि जो डी के फादर हैं वो 2005 में अलाइव हैं या नहीं अलाइव हैं, समझी। और फर्दर ये भी हेल्ड किया गया कि भाई नोशनल पार्टीशन जो है ना सिंपली फिक्शनल एसर्टेनमेंट है ऑफ शेयर ऑन द डेथ ऑफ अ कोपार्सनर। ठीक है ना, तो नोशनल पार्टीशन जो है वो एक्चुअल पार्टीशन नहीं है। यहाँ पर फिर सन ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई पिता की मृत्यु के साथ ही जो था वो पार्टीशन हो गया था और डी को यहाँ पर कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो अब इन हालातों में, इन सिचुएशंस में ये जो जजमेंट है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कही जा सकती है। गुरुजी, यहाँ पर मान लीजिए कि भाई जो हैं वो या बेटे जो हैं वो थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और वो डॉटर के राइट को डिफीट करने के लिए यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई देखो, हिंदू को पार्सनरी में तो ओरल पार्टीशन के माध्यम से भी जो है पार्टीशन हो सकता है, तो ना कोर्ट केस रिक्वायर्ड है यहाँ पर और ना कोई पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। तो वे ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो पार्टीशन था वो 2005 से पहले ही हो चुका था, तो अब उसको प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं मिलेगा या वो प्रॉपर्टी में कोई भी राइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकती। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या इसके बारे में भी जो लेटेस्ट जजमेंट है वो कुछ कहती है? भाई राधी, शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भाई मैं तुम्हें ये जवाब दूंगा। ये तो एक टोटली कुकड अप प्ली लगती है जो कि डॉटर के कोपार्सनरी के राइट को डिफीट करने के लिए सिर्फ बनाई गई है और हमारी जो थर्ड सिचुएशन है वो इसी से डील करती है। जी हाँ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट या जजमेंट्स हमारे सामने आए, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जजमेंट के द्वारा उन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। उन्हीं को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट सिचुएशंस के द्वारा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।